एक ऐसा नेता जो गवर्नर भी रहा, यूनियन मिनिस्टर भी, पर अपनी जुबान पर हमेशा ताला खोल के रखा। आज बात होगी सत्यपाल मलिक की। वेटरन पॉलिटिशियन जिनका सफर शुरू हुआ था सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से, पर खत्म हुआ सरकार के सबसे बड़े क्रिटिक बनकर। सत्यपाल मलिक 5 डेकेड लॉन्ग पॉलिटिकल जर्नी, मल्टीपल पार्टीज और चार चार गवर्नर पोस्ट, बिहार, गोवा, मेघालय और उनका सबसे बड़ा असाइनमेंट जम्मू एंड कश्मीर, जो कि 2018 में शुरू हुआ। और यहीं से शुरू हुआ उनका कंट्रोवर्शियल चैप्टर भी। पुलवामा अटैक और आर्टिकल 370 की रेवोकेशन दोनों उन्हीं के टेन्योर में हुई। वो जम्मू एंड कश्मीर के आखिरी गवर्नर थे जब स्टेट को तोड़कर यूनियन टेरिटरी बनाया गया। पर हेडलाइंस में मलिक सिर्फ इन वजह से नहीं रहे। गवर्नर के बाद उन्होंने ओपनली सरकार को चैलेंज किया। फार्मर्स अटैक पर उनका बयान, पुलवामा अटैक पर उनके एक्सप्लोजिव कमेंट्स कि ये सरकार के इनडिफरेंस का रिजल्ट था। ये स्टेटमेंट ने दिल्ली तक को हिला दिया। गोवा में कोविड रिस्पांस पर भी उन्होंने करप्शन के आरोप लगाए और कहा कि ये सिस्टम गंदा है। इसके बाद उनको मेघालय भेज दिया गया, जो कि उनका लास्ट गवर्नर पोस्ट था। मलिक का राजस्थान से भी गहरा रिश्ता था। 1970 से वो यहाँ आते रहे और बाड़मेर के वेटरन लीडर गंगाराम चौधरी के करीब रहे, और उन्होंने राजस्थान के मंच से भी सरकार पर सबसे तेज अटैक किए। राजस्थान की धरती से ही उन्होंने एमएसपी पर मोदी को घेरा, करप्शन के फाइल्स पर खुलासा किया, पुलवामा पर पीएम पर सवाल उठाए और फार्म लॉज रोलबैक को मोदी की डर की जीत बताया। यहाँ तक कि हरियाणा राइट्स पर उन्होंने कहा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। रिटायरमेंट के बाद भी कंट्रोवर्सीज का सिलसिला रुका नहीं। अभी कुछ महीने पहले ही उनका नाम आया सीबीआई चार्जशीट में 2200 करोड़ रुपए कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्कैम में। मलिक ने हॉस्पिटल बेड से ही जवाब दिया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। सत्यपाल मलिक का सफर एकदम रोलर कोस्टर था। चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से कांग्रेस, फिर जनता दल और फाइनली बीजेपी। यूपी से एमएलए, राज्यसभा मेंबर, लोकसभा एमपी और मिनिस्टर, सब कुछ बन गए, लेकिन आखिरी साल उन्होंने दिखाया कि उनकी जुबान किसी से नहीं डरती। 79 साल की उम्र में मलिक ने दुनिया छोड़ दी, पर अपने आउटस्पोकन स्टेटमेंट्स के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। एक ऐसा नेता जो सरकार के अंदर भी रहा और बाहर आने के बाद उसके खिलाफ सबसे बड़ा आवाज भी बना। सत्यपाल मलिक वो नाम जो आज भी हेडलाइंस का हिस्सा है। आप देख रहे हैं कुदरत न्यूज़। मैं हूं काशिका, और ऐसी स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।